नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही अचूक उपाय है। माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा उसके घर में मैं स्थायी रूप से निवास करूंगी, वो व्यक्ति कुबेर के समान धनवान हो जाएगा। तो बहुत ही उपाय है जिसे महालक्ष्मी ने स्वयं वर्णित किया है, शास्त्रों में वर्णित है ये उपाय। और इस उपाय को करने से धन का अभाव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। किसी भी तरह से आप आर्थिक रूप से परेशान है, व्यापार में आपके वृद्धि नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन आते आते रुक जाता है या फिर धन कहीं आपका फंसा हुआ है, किसी भी तरह से आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, चाहे आप कर्ज में डूबे हुए हो, चाहे आपके घर में धन आता है और रुकता नहीं है। ऐसा भी सुना है कि लोगों के पास धन तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, कर्ज में चला जाता है, बीमारी में खर्च हो जाता है, दवाओं पे खर्च हो जाता है, कोर्ट कचहरी मुकदमे में खर्च हो जाता है, किसी न किसी तरह से धन व्यर्थ में खर्च हो जाता है और अधिक धन कमाने के बावजूद भी धन का अभाव घर में सदा बना रहता है। इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी जो है वो चंचला होती है, एक जगह पर रुकती नहीं है। तो इनको रोकने के लिए, स्थायी वास के लिए महालक्ष्मी की आराधना करने की जरूरता है, माँ लक्ष्मी की पूजा करने की जरूरता है। देखिए, बिना मेहनत के धन प्राप्त नहीं होता है, परिश्रम तो हमें करना ही पड़ेगा। सिर्फ मंत्र जाप करने से धन नहीं आता है, लेकिन मेहनत हम सभी करते हैं। पर धनवान हर कोई नहीं बनता है, धनवान वो व्यक्ति बनता है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। जो लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो हमें आराधना की जरूरता है, जिससे कि महालक्ष्मी स्थायी रूप से अपने घर में वास करें और स्थिर वास माँ लक्ष्मी का हमें हो। जो भी धन हम कमाते हैं हमारे घर में वो संचित हो, व्यर्थ के खर्च में ना जाए, दवाइयों में खर्च ना हो, कर्ज में खर्च ना हो, धन का अभाव ना देखना पड़े। इसके लिए आज का जो ये प्रयोग है बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही श्रेष्ठ प्रयोग है। इस उपाय को देवराज इंद्र ने स्वयं किया था। जब सभी देवता धनविहीन हो गए थे तो समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी के प्रकट होने पर देवराज इंद्र ने माँ लक्ष्मी की स्तुति की थी। इससे होकर महालक्ष्मी ने देवराज इंद्र को ये वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए ये 12 अक्षर मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन तीनों संध्याओं में अगर भक्तिपूर्वक करेगा, श्रद्धा के साथ करेगा, तो वो कुबेर के समान ऐश्वर्य युक्त हो जाएगा। तो शास्त्रों में स्वयं वर्णित है ये उपाय, और शास्त्रों में वर्णित है कि महालक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं। लक्ष्मी जी के ये 8 स्वरूप जीवन की आधारशिला है। इन 8 स्वरूप में लक्ष्मी जी के जीवन के 8 अलग वर्गों से जुड़ी हुई है। तो लक्ष्मी जी के इन 8 स्वरूपों की साधना करने से हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अष्टलक्ष्मी की साधना करने से जीवन में धन का अभाव समाप्त हो जाता है, कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर आ जाते हैं, आयु में वृद्धि होती है, बुद्धि कुशाग्र होती है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सेहत अच्छी रहती है, अन्न धन और वंश सभी चीजों की वृद्धि है। महालक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा करने से और इस मंत्र के जाप करने से माँ लक्ष्मी के जो अष्टलक्ष्मी स्वरूप है इनके नाम है श्री आदि लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री धैर्य लक्ष्मी, श्री गजलक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी या वीर लक्ष्मी, श्री विद्या लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी। तो इन 8 स्वरूपों की जब हम पूजा करते हैं तो जीवन से अभाव, किसी भी वस्तु का अभाव वो समाप्त हो जाता है, धन का अभाव सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। अब कैसे करें लक्ष्मी की आराधना? दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार के दिन माँ महालक्ष्मी का ही दिन है। तो इस दिन जब हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। अष्टलक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन ही होती है और रात के समय ये पूजा की जाती है। रात में 9 से 10 के बीच का जो समय होता है,
अष्टलक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि ये समय बहुत ही शांत समय है। शांत माहौल में, शांत परिवेश में इस लक्ष्मी की आराधना की जाती है और गुप्त रूप से ही आराधना की जाती है। हमें किसी को भी इस मंत्र जाप के बारे में, इस प्रयोग के बारे में बताना नहीं है, किसी को भी, मतलब बाहर ही किसी को। परिवार में तो आपके घर के में जितने भी घर में लोग हैं उन्हें तो पता चलेगा ही कि आप पूजा कर रहे हैं। जैसे बाहर भी कई बार होता है ना, लोग पूजा करते हैं और दूसरों को बताते हैं जाकर कि मैंने आज ये पूजा की और मुझे इस तरह से इस फल की प्राप्ति होगी, इसलिए मैं जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये नहीं करना है आपको। आप गुप्त रूप से माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, तो ये बात सिर्फ आपको पता होनी चाहिए या आपके परिवार में जो लोग हैं उन्हें पता होनी चाहिए। आपको 9 से 10 के बीच या तो स्नान कर लें, स्नान नहीं कर सकते हैं तो हाथ पांव धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र आप गुलाबी रंग के धारण कर लें और गुलाबी आसन पर ही बैठकर आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। आसन गुलाबी ना हो तो लाल आसन भी चलेगा। इस तरह से आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें और गुलाबी रंग का कपड़ा आपको बिछाना है। एक चौकी ईशान कोण में पहले डाल लें और अपने घर के ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। उसके ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाएं या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। गुलाबी रंग हो तो सबसे अच्छा है। उसके ऊपर आपको श्री यंत्र स्थापित करना है और उसके ऊपर आपको अष्टलक्ष्मी की एक फोटो भी स्थापित करनी है। चौकी के ऊपर श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी की फोटो स्थापित करें। उसके बाद आपको घी का एक दीपक जलाना है। कर्म साक्षी दीपक सबसे पहले जलाना चाहिए और ताकि हम उसके बाद ही हम पूजा करते हैं। कोई भी जब पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम हमको घी का कर्म साक्षी दीपक जला लेना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक थाली लेनी है और उसमें आपको 8 दीपक और जला लेना है। मिट्टी के छोटे छोटे दीपक मिलते हैं, आप वो दीपक लें, 8 दीपक जला लें। सबको शुद्ध घी से जलाना है। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें माँ महालक्ष्मी की। लाल पुष्पों की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए और लाल पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इस तरह से आपको माँ लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाना है। उसके बाद आपको अष्टगंध से श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी पर भी आपको तिलक करना है। कमल गट्टे की माला आप हाथ में लें और आप मंत्र जाप करें। इससे पहले आप माँ लक्ष्मी को स्मरण करें, मन ही मन आवाहन करें कि हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर में विराजित हों, स्थायी रूप से आपका मेरे घर में वास हो। इस कामना से मैं ये मंत्र जाप करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप संकल्प ले कि कितनी संख्या में आप इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र जाप का संकल्प लेना जरूरी होता है। आप 1 माला जाप करेंगे या 5 माला करेंगे या 11 माला करेंगे, अपना समय देख लीजिए और आप जितनी अधिक संख्या में मंत्र का जाप कर सकते हैं उतनी अधिक संख्या में मंत्र जाप का संकल्प लें। 11 माला, 21 माला, 51 माला, क्योंकि जितना अधिक हम मंत्र जाप करेंगे, मंत्र एक शक्ति है, एक एनर्जी है जिसका प्रभाव जो है वो कुछ से के बाद हमें मिलने लग जाता है और निश्चित ही मिलता है। तो आप जितनी मात्रा में मंत्र जाप करना चाहते हैं, संकल्प लेकर इस मंत्र का जाप शुरू करें। आपको मंत्र जाप करना है कमल गट्टे की माला से। आप इस मंत्र का जाप अपनी इच्छा अनुसार जितनी संख्या में कर सकते हैं करें। कम से कम 1 माला करें, ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर सकते हैं करें। जाप पूरा हो उसके बाद जो 8 दीप आपने जलाए हैं घर के 8 दिशाओं में स्थापित कर दें और कमलगट्टे की माला को आप तिजोरी में स्थापित कर दें। तो ऐसे में जब आप हर शुक्रवार को ये उपाय करें, निश्चित ही आपको पहले शुक्रवार में भी फर्क पड़ेगा अगर आप अधिक संख्या में मंत्र जाप करते हैं तो। लेकिन अगर आप हर शुक्रवार को जारी करते हैं इस उपाय को, इस मंत्र जाप को, आपके जीवन में हर कामयाबी की प्राप्ति हो जाती है। चाहे आपके व्यापार में कोई कम हो वो भी आपकी दूर होगी। आपकी किसी भी तरह की समस्या है, जैसे कि अष्टलक्ष्मी की आराधना आप कर रहे हैं, तो अष्टलक्ष्मी की आराधना से हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हर बार जब आप माला का जाप करें तो माला ले जाकर आप अपने धन रखने के स्थान पर, जहां पर भी आप पैसे रखते हैं, उस स्थान पर रख दें और फिर जब अगले शुक्रवार को आप रात्रि में जाप करें
तो उसी माला से करें और फिर वो माला अंदर आप रख दें। इस तरह से माला वो सिद्ध होती जाएगी और माला ही वो आपकी इतनी हो जाएगी कि आप जब धन रखने के स्थान पर उसे रखते हैं, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन का अभाव नहीं होगा। दोस्तों, परिश्रम के बावजूद अगर धन की प्राप्ति नहीं होती है या धन की कमी बनी रहती है, तो ऐसे में महालक्ष्मी की आराधना करने से निश्चय ही माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है और जो परिश्रम हम करते हैं उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस प्रयोग को जरूर करें। इस प्रयोग को करने से किसी भी तरह से आपके घर में धन का ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, थोड़ी सी भी मददगार हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।